भाग्योदय के सभी श्रोताओं को नमस्कार और नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसके लिए जान लीजिए आज का पंचांग। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 9 अगस्त 2024। तिथि है श्रावण शुक्ल की पंचमी तिथि। दोपहर 3:14 तक रहेगी पंचमी तिथि और उसके बाद षष्ठी तिथि का आरंभ होगा। दोपहर 2:44 तक हस्त नक्षत्र रहेगा और उसके बाद चित्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। दोपहर 1:45 तक सिद्ध योग है और उसके बाद साध योग शुरू हो जाएगा। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:56 पर शुरू हुआ था, जो दिन में 9:44 तक रहेगा। राहु काल दिन में 10:55 से दोपहर 12:32 तक है। सूर्य आज कर्क राशि पर है और चंद्रमा कन्या राशि पर संचरण कर रहे हैं। कल रात से शुरू हुआ सिद्ध योग दोपहर 1:45 तक रहेगा और त्योहार आज नाग पंचमी का है। इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से 8:27 तक है और 6 साल बाद नाग पंचमी पर सिद्ध योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग एक साथ बन रहे हैं और सभी 12 राशियों के जातकों पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव अलग अलग देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन में कई तरह के चमत्कार देखने को मिल सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में कई सारे व्रत और त्योहार आते हैं और इनमें से लगभग सभी भगवान शिव से जुड़े हुए होते हैं। इनमें से एक है महादेव के गले का श्रृंगार कहे जाने वाले नागदेव से जुड़ा पर्व नाग पंचमी। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है और इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इससे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, साथ ही काल सर्प योगों से मुक्ति मिलती है। और इस दिन एक रोचक प्रथा है गुड़िया पीटने की, जिसका पालन कई स्थानों पर आज भी किया जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है और कथा कहती है कि एक समय भगवान शिव के 2 अनन्य भक्त हुआ करते थे। ये दोनों आपस में भाई बहन थे और दोनों में आपस में बहुत गहरा प्रेम था। सावन के महीने में दोनों ही शिवालय में जाकर पूजा आराधना किया करते थे। इस दौरान जब वे शिवलिंग की पूजा करते थे तो वहाँ एक सांप शिवलिंग से लिपटा मिलता था। वहीं जब एक बार दोनों भाई बहन पूजा के लिए आए तो उनकी पूजा से खुश होकर नाग देवता उनके करीब आकर बैठ गए और आशीर्वाद देने लगे। लेकिन बहन इस बात को नहीं समझ सकी और उसने सांप को पीटना शुरू कर दिया, जिससे सांप काफी घायल हो गया। इस बात से भाई को बहुत दुख हुआ और वहाँ बैठे पुजारी ने कहा कि आपकी बहन को निर्दोष सांप को मारने का श्राप मिलेगा। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसे इस श्राप से हर हालत में बचाना चाहता था। ऐसे में उसने पुजारी से विनती की कि कोई उपाय बताएं। पुजारी जी ने कहा कि एक कपड़े की गुड़िया बनाओ और इस गुड़िया को 11 बार सीधा और 11 बार उल्टा करके पीटना और फिर गुड़िया को जमीन में गाड़ देना। इसके बाद सांप की पूजा करना तो आपकी बहन सर्प दोष से मुक्त हो जाएगी। बस तभी से ये परंपरा आज तक चली आ रही है और ये भी कहा जाता है कि ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सांपों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया था। नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, दक्षक, कार्कोटक और पिंगल नागों की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से राहु केतु के दोष, काल सर्प दोष समेत अन्य सभी दोष मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष से पीड़ित लोगों के जीवन में हर क्षेत्र में सफलता के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और इस दिन महिलाएं भी सांप को भाई मानकर पूजा करती हैं, क्योंकि हमारी कई पौराणिक कहानियों में सांप ने अपने बहन के रूप में महिलाओं की मदद की है और ये महिलाएं अपने भाई से अपने परिवार वालों की रक्षा का आशीर्वाद नाग पंचमी के दिन मांगती हैं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे दोषों का उल्लेख है और नाग पंचमी के अवसर पर आइए आज आपको बताते हैं काल सर्प दोष के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं तो इसे काल सर्प दोष माना जाता है। यानी जिस भाव में राहु है उससे 7वें भाव में केतु होता है और इन 7 भावों के बीच ही शेष सभी ग्रह आ जाए तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। ये दोष लोगों के जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा करता है, जैसे धन दौलत में बाधा, विवाह में अड़चन, संतान प्राप्ति में कठिनाई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और नौकरी में भी परेशानी। हर काम में संघर्ष आता है जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है। तो इससे बचने के लिए नाग पंचमी के दिन कुछ उपाय किए जा सकते हैं।
इस दोष को दूर करने के लिए आज के दिन घर के द्वार पर सर्पाकार आकृति बनाएं, उसका अभिषेक करें, उस पर घी चढ़ाएं और नागराज के 12 नामों का जाप करें। ये 12 नाम है अनंत, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाग, कंबल, कारकोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल। नाग पंचमी के दिन अष्ट नागों की पूजा का भी विधान है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नाग देवता की पूजा करने से पहले भगवान शिव की उपासना जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान है और वे शिव जी को बहुत प्रिय है। हिंदू धर्म में गाय के गोबर को भी बहुत पवित्र माना जाता है। आज के दिन गाय के गोबर से घर के मुख्य द्वार पर नाग की आकृति बनाना चाहिए और फिर इसकी पूजा अर्चना करने से कालसर्प दोष कुंडली से दूर होता है। इसके अलावा चांदी के नाग बनवाएं, और चांदी का नहीं बनवा सकते हैं तो तांबे का छोटा सा नाग बनवाएं। इसकी पुजारी से प्राण प्रतिष्ठा कराकर उसका पूजन करें। नाग नागिन के जोड़े को कच्चा दूध, बताशा और फूल अर्पित करें। इसके बाद इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी पात्र व्यक्ति को दान कर दें। नाग पंचमी पर इस उपाय को करने से भी कालसर्प दोष में राहत मिलती है। इसी प्रकार हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को भी महामंत्र माना गया है। इस मंत्र के प्रभावशाली उच्चारण से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कालसर्प दोष दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता और भोलेनाथ की पूजा करें। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें या फिर ओम नागेश्वराय विद्महे मंत्र का जाप किया जा सकता है। आज के दिन घर में फिटकरी, समुद्री नमक और देसी गाय के गौमूत्र को मिलाकर पोछा लगाएं और घर में गूगल की धूप दें। कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए मंदिर या फिर शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं और मंदिर की सीढ़ियों पर 10 दिनों तक कम से कम या 11 दिनों तक पोछा लगाएं तो भी इस दोष से छुटकारा मिलता है। इस दिन पूजा करने से राहु, केतु और नाग दोष जिस भी प्रकार के होते हैं उनसे बड़ी राहत मिलती है। और नाग देवता की पूजा हमारी संस्कृति और परंपरा का एक खास भाग है, लेकिन कुछ काम हैं जो इस दिन नहीं किए जाने चाहिए। इनके भी बारे में आपको आज बता देते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार यदि सांप के काटने से किसी की मौत हुई है तो उसकी सद्गति नहीं हो पाती है, ऐसी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल पाता है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सांप के डसने का भय नहीं रहता और जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में सांपों को एक प्रकार से देवता माना गया है। सर्प को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और खासकर नाग पंचमी के दिन सांपों को कष्ट बिल्कुल न पहुंचाए, बल्कि इस दिन उनके दर्शन शुभ माने जाते हैं। यदि उन्हें कष्ट पहुंचाएं तो आने वाली 7 पीढ़ियों को इसका कष्ट भोगना पड़ता है और उसका दोष भी लगता है। नाग पंचमी के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें जमीन की खुदाई करनी पड़े। ऐसा करने से मिट्टी या जमीन में सांपों के बिल और बाबी टूटने का डर रहता है। इससे सांपों को नुकसान पहुंचता है तो हमारे वंश का भी नाश होता है और हमें संतान सुख नहीं मिल पाता है। नाग पंचमी के दिन बहुत सारे लोग सांपों को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवित सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि सांप के लिए दूध जहर के समान माना गया है। इसलिए सिर्फ उनकी प्रतिमा पर ही दूध अर्पित करना चाहिए। और आज के दिन किसी भी नुकीली या धारदार वस्तु जैसे चाकू, सुई, कैंची, इनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इन चीजों का इस्तेमाल अशुभ माना जाता है और इसीलिए इस दिन सिलाई कढ़ाई भी नहीं की जाती है। नाग पंचमी के दिन तवे और कढ़ाई का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर रोटी बनाने के लिए जिस लोहे के तवे का इस्तेमाल किया जाता है उसे दरअसल नाग का फन माना जाता है। ऐसे में अगर नाग पंचमी के दिन इसका उपयोग किया जाए तो अशुभ होता है। इस तरह का इस्तेमाल धन की कमी और तरक्की को रोकने का काम करता है और साथ ही तवे को राहु का प्रतीक भी माना जाता है। यदि हम नाग पंचमी के दिन तवे का उपयोग करते हैं तो कुंडली के राहु खराब हो जाते हैं या फिर उनका प्रभाव बढ़ जाता है। नाग पंचमी की पूजा करते समय ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं। इस त्योहार का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से जातक और उसके परिवार की बुराई से रक्षा होती है।
समृद्धि आती है और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित होता है। नाग देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के उद्देश्य से नाग पंचमी पर कई प्रकार के अनुष्ठान और परंपराएं मनाई जाती हैं। जब हम किसी सर्प की मूर्ति बनाते हैं तो उसके लिए चांदी, लकड़ी, गाय के गोबर या फिर तांबे का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि मूर्ति ठीक से बनाई गई हो, साफ सुथरी हो। और इस दिन जो हम पूजा करते हैं उसके लिए भी हल्दी, चावल, दूध, फूल, फल जैसी वस्तुएं साफ सुथरी और स्वच्छ हों। पूरी प्रक्रिया में मूर्ति को दूध से स्नान कराएं, उसे हल्दी, चावल और फूल चढ़ाएं। आशीर्वाद पाने के लिए महानाग देव के सामने विष्णु मंत्र और प्रार्थना का जाप करें। कालसर्प दोष पूजा और कालसर्प दोष से प्रभावित होने पर इसकी ठीक से शांति कराएं। एकांत क्षेत्रों में वृक्षारोपण करें। भगवान नाग को अर्पण के रूप में कई प्रकार के पौधे इस दिन लगाए जाना चाहिए। और शिव जी को यदि लाल गुलाब अर्पित करते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। एक पुरानी परंपरा धार्मिक स्थानों में मुरमुरे दान करने की भी है। आजकल इन प्रथाओं को भुला दिया गया है। कई लोग गेहूं और चने की घुघरी इस दिन बनाते हैं और इसी दिन जो भुजलिया पर्व के लिए भुजलिया बोई जाती हैं वो भी बोई जाती है। इसका अर्थ होता है कि हमारे भाई भुजलियों की तरह ही हरे भरे रहें और बढ़ते रहें। महादेव के गले का श्रृंगार होते हैं सर्प और ब्रह्मा जी ने इन्हें इस दिन पूजा का वरदान दिया था। ग्रहों के राजकुमार बुधदेव की आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं। 5 अगस्त को सिंह राशि में बुधदेव वक्री हो गए हैं और 28 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे। इससे कुछ राशि के लोगों को धन लाभ, करियर में, काम में सफलता मिलेगी। और ये राशियां हैं, सबसे पहली राशि है मेष। इस राशि के जातकों की बौद्धिक क्षमता बुध ग्रह के प्रभाव से इस दौरान बढ़ेगी। गाय की सेवा करने से इनकी धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। वृषभ राशि के जातक भूमि, भवन और वाहन का सुख पा सकते हैं। इन्हें मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। और कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति 28 तारीख तक मजबूत होगी। परिवार के लोग तरक्की करेंगे और इस दौरान शत्रुओं पर भी विजय मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों को भी सफलता मिलेगी। रात में यदि फिटकरी के पानी में हरी साबुत मूंग भिगा दें और सुबह पशुओं को खिलाएं तो लाभ होगा। बुध ग्रह के सिंह राशि में वक्री होने से इन चारों राशि के जातकों को इस प्रकार से तरक्की मिलेगी। और आए दिन किसी न किसी बीमारी से घर में कोई न कोई परेशान होता ही रहता है। यदि इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो दवाई के साथ साथ जितनी काम दुआ आती है उतने ही कारगर मंत्र भी होते हैं। मंत्र पढ़ने से तरंगे निकलती हैं और ये हमारे मन मस्तिष्क पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं और हमें स्वस्थ बनाती हैं। मंत्र पवित्र होते हैं। इनमें इस्तेमाल की जाने वाली ध्वनियाँ, शब्द और वाक्यांश आध्यात्मिक और परिवर्तनकारी शक्तियाँ रखते हैं जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उस देवता से संबंधित चीजें और उसके प्रभाव से हमें जोड़ते हैं। क्योंकि ये मंत्र उन देवताओं के विशेष और प्रिय मंत्र होते हैं। लेकिन किस बीमारी में कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए ये भी आइए आपको बताते हैं। यदि बार बार बुखार हो रहा है तो ओम नमः शिवाय शंभवे ज्वरेशाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। यदि कैंसर की समस्या है तो ओम नमः शिवाय शंभवे करकेशाय नमो नमः इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। कफ और खांसी की समस्या बनी रहती है तो ओम नमः शिवाय शंभवे शीतेशाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। अनिद्रा को दूर भगाने के लिए ओम नमः शिवाय शंभवे चंद्रेशाय नमो नमः मंत्र का जाप करें। यदि शुगर की बीमारी है तो ओम नमः शिवाय शंभवे भवेशाय नमो नमः मंत्र का जाप करें। तो यही कुछ बीमारियां जिनके उपाय करने के लिए आप रुद्राक्ष की माला से दिन में एक बार शुद्ध तन और मन से कम 108 बार भगवान के सामने बैठकर शांति से इन मंत्रों का जाप करें और अपनी बीमारियों को दूर करने की प्रार्थना करें तो अवश्य ही आपको राहत मिलेगी। नाग पंचमी का दिन नागों की पूजा के लिए समर्पित एक पूजनीय दिन है और इसे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी धूमधाम से मनाते हैं। ये
ये शुभ दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के 5वें दिन यानी आज के दिन है। सनातन धर्म में देवी देवताओं के वाहन के रूप में पशु पक्षियों की पूजा का विधान भी बताया गया है। इसके अलावा पुराणों में भी नागलोक का जिक्र आता है। यक्ष, गंधर्व और किन्नरों के साथ नागों को भी देवी देवताओं के लोक में खास जगह दी गई है, इसलिए भी इनकी पूजा की जाती है। और आज के दिन नाग देवता की आराधना से कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और हमने आपको कालसर्प दोष और अन्य दोषों के बारे में तो बताया ही है। अक्सर सपने में सांप दिखाई देता है या सांप से ज्यादा डर लगता है तो विधि विधान से नागों की आज के दिन पूजा करनी चाहिए। इससे सांपों का डर दूर होता है। और अब आइए आपको बताते हैं कुछ और दोषों के बारे में। क्या होता है नाग दोष? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु ग्रह का संबंध नागों से होता है। राहु के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले दुर्योगों को ही नाग दोष कहा जाता है। जब कुंडली में राहु और केतु पहले घर में चंद्रमा के साथ या शुक्र के साथ विराजमान हो तो इस स्थिति को नाग दोष कहते हैं। कुंडली में इस दोष के बल और स्थिति के आधार पर ही जातक को कष्ट और इसके अशुभ फल मिलते हैं। कई लोगों को भ्रम रहता है कि कालसर्प और नाग दोष एक समान है, लेकिन ये बात सच नहीं है। कालसर्प दोष वंशानुगत होता है, जबकि नाग दोष का प्रभाव जातक की मृत्यु के बाद भी प्रभावकारी रहता है। इसके अलावा अन्य 7 ग्रहों के राहु केतु के साथ युति करने पर भी कालसर्प दोष बनता है। वहीं पहले, दूसरे और 5वें, 7वें और 8वें घर में राहु केतु प्रवेश कर जाएं तो नाग दोष बनने लगता है। अब नाग दोष का कारण क्या है? यदि किसी के देह संस्कार में देरी की जाती है या किसी अपरिचित के द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है तो नाग दोष बनता है। जब शरीर के सभी अंगों का एक साथ दाह संस्कार ना किया जाए तो नाग दोष बनता है। यदि किसी जातक की मृत्यु दुर्घटना, बम ब्लास्ट, आत्महत्या, जहर खाने या दुर्घटना में हुई हो तो उसे नाग दोष लगता है। पूर्वजों द्वारा किसी अजन्मे बच्चे की हत्या की गई हो, काला जादू किया गया हो तो भी ये दोष लगता है। अब क्या होता है नाग दोष से प्रभावित जातकों पर असर? नाग दोष से प्रभावित जातकों के वैवाहिक जीवन में अड़चनें आती हैं, विवाह में देरी होती है और कुछ मामलों में तलाक भी हो सकता है। महिलाओं के लिए ये दोष किसी श्राप से कम नहीं होता। इस दोष के प्रभाव में महिलाओं को गर्भपात की बहुत अधिक संभावना रहती है। इनके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है। जिन जातकों को स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं और इनका मानसिक विकास भी धीमी गति से होता है। इस दोष से ग्रस्त जातक की संतान ही उसकी विरोधी बन जाती है और ये जातक बुरे कामों में भी लिप्त रहते हैं। नाग दोष होने पर जातक को ये कोई पुराना या यौन संचारित रोग हो सकता है। इन्हें अपने प्रयासों में सफलताएं नहीं मिलती हैं और नाग दोष का प्रभाव कई प्रकार से बहुत भयंकर हो जाता है। महिलाओं को संतान उत्पत्ति में परेशानी आती है, गंभीर दुर्घटनाएं संभव होती हैं और जल्दी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं और आकस्मिक मृत्यु भी संभव होती है। इन जातकों को उच्च रक्तचाप और त्वचा रोग की समस्या रहती है। नाग दोष का बहुत सारा नुकसान हमारे जीवन में देखने को आता है और इससे बचने के लिए क्या उपाय करें? तो नाग दोष के प्रभाव को कम करने के लिए षष्ठी तिथि के दिन सर्प परिहार पूजा करवाएं और इसके समापन के बाद स्नान अवश्य करें। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। रोजाना 108 बार ओम नमः शिवाय और दोष निवारण मंत्र का जाप कर माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। मंगलवार और शनिवार के दिन शेष नाग की पूजा करें और ये पूजा कम से कम 18 सप्ताह तक लगातार करें। घर पर मोर पंख रखें। नाग पंचमी के दिन महाभारत का पाठ करें और किसी ज्योतिषी की सलाह से पंच धातु की अंगूठी अपनी कुंडली के अनुसार धारण करें। गोमेद रत्न की चांदी की अंगूठी मध्यमा अंगुली में धारण करें। नरसिम्हा के लिए पूजा का आयोजन करें। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाकर प्रार्थना करें या मंदिरों में जाएं। 42 बुधवार तक किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। और इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जो हमें नहीं भी करनी होती हैं। एकादशी, शिवरात्रि, अष्टमी और गोकुलाष्टमी जैसे व्रत त्योहार पर किसी भी प्रकार की पूजा का ये लोग आयोजन ना करें। शुभ दिन और घर पर ही पूजन करें। किसी भी नाग मंदिर में नमस्कार न करें। घर पर पूजा के समय परिवार के सभी सदस्यों का उपस्थित होना भी जरूरी होता है। भोजन से पूर्व पूजा संपन्न कर लें। और ये थे नाग दोष के उपाय।
तो आपने जाना आज नागचंद्रेश्वर मंदिर की विशेषताओं के बारे में। जब भी हो सके तो मंदिर जरूर जाएं और उसकी ऊर्जा अपने भीतर समाकर घर लौटें। खुशी खुशी हर त्योहार मनाएं और अगर घर के आसपास कोई सर्प दिखाई दे तो उसे मारे नहीं बल्कि बोरे में भरकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें या वन विभाग और सांप पकड़ने वालों की मदद से उसे सही स्थान पर छोड़ें। इससे सर्प दोष से बचाव तो होगा ही, पर्यावरण की भी रक्षा होगी। और इसी अनुरोध के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे यहीं विदा दीजिए। आप सभी को नमस्कार और मंगल कामना।